मित्रों, सुनते नहीं, आधी गगरी छलकत जाए। तो आप पूरा बात सुनेंगे तो ज्यादा फायदा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो ठीक उसी प्रकार हमारा वो बजरंग दल है जो रोजगार पूछने वालों में, जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो हम लोगों का नाम लिखा जाएगा कि अनुराग ओझा सवाल पूछ रहा था, और आप लोगों का जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो आप लोगों का दलाली में नाम लिखा जाएगा। आप लोग पता नहीं, आप लोग तो आप तो शायद मुस्लिम पत्रकार हैं, बहादुर शाह जफर को मानने वाले होंगे। सुनिए, उन्होंने कहा था कौन सवाल पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की तक तलन्नत तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप लोग तो चापलूसी भारतीय जनता पार्टी की करने लगे, माफी वीर वंशजों की करने लगे। उन्होंने तो अपने बेटों की शहादत दे दी देश को बचाने के लिए। अरे कम से कम अपनी पत्रकारिता को ही बचा लीजिए देश को बचाने के लिए। आखिरी सवाल इतनी जगह कांग्रेस और फिर 2023 में चुनाव हुआ, और फिर केंद्र में किसकी सरकार बनी थी? 19 में बीजेपी। 23 में चुनाव हुआ, 3 राज्य कौन जीता? बीजेपी। अब 24 में केंद्र में कौन जीतेगा? मैडम आप बहुत समझदार पत्रकार हैं, आप बता दीजिए। ईवीएम से चुनाव ही नहीं होगा भाई, काहे घबरा रहे हो? कार्रवाई करने वाला लोग कौन? सिस्टम में बैठे हुए लोग किसके? सब भारतीय जनता पार्टी के। और मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना भी सिस्टम है 1 हफ्ते के लिए दीजिए। और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया तो मोदी जी की हिम्मत ही नहीं है कि दे पाएंगे, कि जितना भी सोशल मीडिया है ना 1 महीने के लिए वो भी दे दीजिए। मोदी जी को पानी पिला पिला कर संसद में न बोलूँ तो कहें। सोशल मीडिया पे ऐड चलने लग गए हैं भाजपा के, मोदी जी की गारंटी। आप चला रहे हैं क्या? आप चला रहे हैं क्या? आप चला रहे हैं कि नहीं? आप चला रहे हैं कि नहीं? हम नहीं, मोदी जी चला रहे हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहे हैं? सोशल मीडिया है ना? सोशल आपका कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया है? सोशल मीडिया ही है मैडम। आप लोग चला रहे हैं कि नहीं? जब आप लोग नहीं चला कौन चला रहा है भाई? आरएसएस का लोग चला रहा है। हर चैनल पे आ रहा है भाई। नहीं, मोदी जी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। मोदी जी की अगर गारंटी होती तो सबको रोजगार मिल जाता। मोदी जी की अगर गारंटी वाकई में होती तो सबको पक्का मकान मिल जाता। मोदी जी की गारंटी होती तो सबको जल नल मिल जाता। गारंटी पे जीते हैं, ये दावे हैं सीधे। मैडम देखिए, गारंटी मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो कांग्रेस के ही मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। आप बताइए कि जो गारंटी राहुल गांधी की सरकार ने कर्नाटक में दिया था भैया, वही मोदी जी जाके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। मोदी जी के पास अपना कुछ बचा नहीं है, दूसरों के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जीतने का काम नहीं मैडम देखिए, जीतता और हार तो चुनाव में लगा रहता है, लेकिन बेईमानी से अगर कोई जीत जाए तो ये तो गलत है। मतलब जब कर्नाटका में जीते, तेलंगाना में जीते, वहाँ बेईमानी नहीं हुई, बेईमानी सिर्फ इन्हीं राज्यों में हुई। मैडम देखिए कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में तो पूरा खत्म हो गया। दक्षिण भारत में भाजपा इतना भी नहीं बचा, और उत्तर भारत में आज भी कांग्रेस का 40% से ज्यादा वोट है। तो कांग्रेस पार्टी भी खत्म नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत से खत्म। तो इससे क्या दिखाने की मैडम दिखाने की कोशिश ये है कि अभी भी जो पढ़ा लिखा लोग है ना, 60% से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट नहीं देता है, और 24 में यही लोग भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़ कर फेंक देगा। उनका भी एक ही नारा है कि रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, महंगाई कम करो या गद्दी छोड़ो। क्या चीज? जीत की गारंटी है। लाल किला से बोला है, सुना होगा आपने क्या? लाल किला से तो मोदी जी ने बहुत कुछ बोला था, वो भी आपने सुना होगा। भाइयों बहनों मित्रों, पक्का मकान देने का अगर कोई काम करेगा तो नरेंद्र मोदी करेगा। बोला था नहीं बोला था? पक्का मकान मिल गया? पक्का मकान मिल गया? हैं? अरे भैया सबको पक्का मकान मिलेगा 2022 तक, 75वां महोत्सव मना। भाइयों बहनों मित्रों, हर गांव तक सड़क जाएगी। अपने गांव में ले चलो मैडम, खड़ंजा भी नहीं। एक चीज बताइए कि हम लोग देखो, हम लोग उस बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाता है। हम लोग उस बजरंग दल का सपोर्ट करते हैं जो महंगाई बेरोजगारी का बात उठाता है। हम लोग आतंकवादियों को एक है, मैं तो जो रोजगार मांगता है उस बजरंग दल में हूँ भाई। बजरंग दल में है मैडम, मैं उस बजरंग दल में हूँ जो रोजगार की बात करता है। इस सब बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी एक बजरंग दल के हैं। अगर महंगाई बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं तो आप भी बजरंग दल के हैं। मैं एक चीज भाई सुन लीजिए, मैं वही तो बता रहा हूँ। सुनते नहीं, आधी गगरी छलकत जाए। तो आप पूरा बात सुनेंगे तो ज्यादा फायदा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैडम मैं बता रहा हूँ कि जब आपको याद होगा कि जब भगवान राम पुल बना रहे थे, राम सेतु बना रहे थे, तो एक गिलहरी थी जो धूल ओढ़ के जाती थी, समुद्र में फिर आती थी। तो भगवान राम ने उसे उठाया और बोला क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा मैं पुल बना रही हूँ, मैंने सुना है राम आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा। एक चीज बताएं, देश की जनता बोल रही है ना, जनता बोल रही है, और जनता नेता को चुनता है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुनती है। मैडम आप बताइए। नहीं देखिए, बयान देंगे, हर चीज का समय होता है, वो भी बयान देंगे। ईवीएम सदन में राहुल गांधी जी या विपक्ष के नेता है, उन्हें बोलने का मौका देते हो आप? जो भी सदन में विपक्ष का नेता बोलता है सबसे पहले उनकी बर्खास्तगी हो जाती है। आप ये बताइए, लोकतंत्र की जो मर्यादा है
उनको हमेशा धूमिल करने का काम इस सत्ता पक्षी तानाशाही ने किया है। और इस पे आप लोग सवाल नहीं करेंगे, लेकिन सवाल आप किस पे करेंगे? सवाल करेंगे राहुल गांधी के ऊपर, सवाल करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर। आप सवाल ओम बिरला के ऊपर क्यों नहीं करते हैं? आप सवाल उस संसद कार्य समिति के ऊपर क्यों नहीं करते हैं जो रमेश बिधूड़ी, जो संसद के अंदर गाली देने का काम करता है एक चुने हुए सांसद के ऊपर, उसकी बर्खास्तगी नहीं होती है। एक सांसद प्रताप सिन्हा अपने पास में संसद के अंदर हमला करवाता है, स्मोक बम के माध्यम से संसद सुरक्षा में चूक करवाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक सांसद जो जनता की आवाज उठाता है सदन के अंदर, उसकी बर्खास्तगी हो जाती है। और आप तमाम मीडिया की चुप्पी साध लेते हो और तमाम मीडिया कहां पहुंच जाते हो? जगदीप धनखड़ के पास। जगदीप धनखड़ जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पद की जो गरिमा है उनको धूमिल करे, तो तब आपने पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन जब एक कला के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे थे सांसद महोदय, आप उसको ये लिया, पर्सनल अटैक को ले लिया आपने। आपकी आवाज सब कहां चली जाती है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी एक महिला सांसद के ऊपर नूब सका के कहते हैं, महिला को अपमान करते हैं, वहां कहां चले जाते? स्मृति ईरानी जब एक महिला का अपमान करते हैं और मणिपुर मामले में चुप्पी साध लेते हैं। आप ये बताइए, तमाम मंदिरों मस्जिद की लड़ाई में आप वोट की राजनीति करते हो, लेकिन जब संविधान की बात आती है, जब बाबा साहेब की बात आती है, तब आप लोग चुप्पी साध लेते हो। ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जो 6 दिसंबर को पूरा देश बाबा साहेब की परिनिर्वाण दिवस मनाता है, लेकिन ये लोग कौन है? शौर्य दिवस मनाने के लिए जाते हैं। अमित शाह बोले, सुनिए, दूसरा एजेंडा सुन लिए, पहले दूसरा एजेंडा सुनिए इस भारतीय जनता पार्टी का। पता 22 जनवरी तारीख क्यों तय किया गया? कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि 26 जनवरी जो है, जो 26 जनवरी में पूरे पुख्ते से कह रहा हूँ, जो 26 जनवरी जिस दिन हम लोग को गणतंत्र मिला, जिस दिन संविधान लागू हुआ देश के अंदर, उसको खत्म करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी के माध्यम से मनाया है और पूरा देश चुप्पी साध करता है। ये पूरा मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है, पूरे देश में राम मंदिर करे जा रहा। मैं राम मंदिर के खिलाफत नहीं हूँ, लेकिन ये क्या संयोग है कि आपने 22 जनवरी का पद रखा। आप बताइए, वही बात कर रहा हूँ, 30 जनवरी आपको याद होगा, जिस दिन हम बलिदान दिवस मनाते हैं, उस दिन गांधीवाद के नाम से पूरा देश जाना जाता है। उस गांधीवाद की विचारधारा को भी धूमिल करने का काम किया आपने। हैशटैग लगा के कुछ भी वायरल कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उनकी मिमिक्री करने लगे। अगर भाई मैं कुछ गलत बोलूंगा तो लोग हमारी किरकिरी करेंगे कि विजय सिंह 2003 से बोल रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए। सब लोग ईवीएम पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ईवीएम में कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी उसमें सिस्टम कर देती है। मैडम एक चीज बताइए, माइक है और पूरा दिन आप हमारा इंटरव्यू लोगे तो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बोलिए मैडम, तेज बोलिए। मोदी जी आपका 500 रुपया देंगे, बोलिए। अरे मोदी जी तो 500 चाहिए नहीं है ना, डिस्चार्ज हो जाएगा ना। अब भाई जब डिस्चार्ज पूरा दिन वोट पड़ रहा है और फिर भी ईवीएम मशीन फुल चार्ज है, तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। मैं विधायकी लड़ रहा हूँ अपने गोंडा से मैडम, ठीक। मुझे कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी टिकट दे रही है तो पहले सर्वे करवाती है भाई कि अनुराग ओझा विधायक बनने के लायक है। हाँ भाई, अनुराग ओझा को लोग चुन रहे हैं। अब मुझे टिकट मिल गया, अब क्या मुझे मैडम मेरे गांव से, मेरे गोंडा से 40 वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, ठीक। तो बताइए, मध्य प्रदेश में ऐसे कई गांव है जहाँ से उसी के विधायक को 40 वोट नहीं मिले। अब मैडम, वोट तक का मामला। अब मैडम एक चीज और फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं मान लो लड़ रहा हूँ चुनाव और मैंने अपना वोट डाला, तो मुझे कम से कम मेरा वोट तो मिलना चाहिए। मैडम आपको याद होगा कि बीएसपी का एक नेता था जिसने अपना वोट डाला और उसे अपना ही वोट नहीं मिला। तो ईवीएम में ऐसे धांधलीबाजी होती है। 2024 नजदीक है, मैडम, ईवीएम की बात उठने लगी, बैलेट पेपर दोबारा लाओ जैसे मुद्दे आने लगे हैं। मैडम देखिए, मैडम अगर 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा तो हम लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे। ईवीएम से होगा तो वोट डालने नहीं जाएंगे। हम आप लोगों से भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो बाइकआउट ईवीएम कीजिएगा। अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाना है तो बाइकआउट ईवीएम कीजिएगा। वीडियो बनाना क्या लोकतंत्र देश में हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या मैं वीडियो किसी एविडेंस के माध्यम से बना नहीं सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे सड़क पे आगे, क्या मुझे मौलिक अधिकार नहीं है कि मैं अपना बयान दर्ज करवा सकता हूँ? आप उस वीडियो बनाने के आधार पे कैसे आपने साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी गलत है? जिसने अपने जुबान के माध्यम से संसद की गरिमा को धूमिल किया, वो गलत नहीं हो सकता।